बुखारी साहब ने यहाँ बताया मेरे वारिस से रहमतुल्लाह अलैह को कि जब मैं बैत हुआ तो मट्टी के डीलों से अल्लाह अल्लाह की आवाज मैंने सुनी थी, जो बात मैं करना चाह रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, हथकार वल दिल यार वल, हाथ दुनिया के काम में लग रहे हैं, दिल मौला की याद में लगा रहे। आखिर अल्लाह को मुंह दिखाना है, एक दिन मर जाना है, इस जिस्म ने फानी फना हो जाना है। मट्टी इस जिस्म को खा जाएगी, चाहे तुम्हारे नर्म नाजुक जिस्म हो, चाहे तुम्हें हुस्न पे नाज हो, जवानियों पे नाज हो, धन दौलत पे नाज हो, शोहरत पे नाज हो, लेकिन एक दिन ये सब चीज खत्म हो जाएगी, मट्टी में दफन हो जाएंगे, नामो निशान भी मिट जाएंगे। इसलिए अपनी आखिरत को सामने रखें, हर फैसला दुनिया का आखिरत को सामने रख के करें, बेहतर यही है सबके लिए। दूसरी बात यह है कि बहुत से हजरात इस प्रोग्राम में आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम बैत होना चाहते हैं। तो इस फकीर ने ये फैसला किया है कि जो हजरात बैत होना चाहते हैं, जिससे भी बैत लेना चाहते हैं, उनकी खानकाहों में आपको हमने जायका सब चखवा दिया है बुजुर्गों का। ये जायका है, हर गुलेरा रंग बू दीगर अस्त, हर फूल की रंगत और खुशबू अल्लाह ने अलग अलग रखी है। मिजाज और तबाय भी औलिया अल्लाह के मशाइख के उलमा के अलग अलग होते हैं। कभी भी आप घबराया ना करें, कोई सख्त मिजाज हैं, कोई नरम ठंडे मिजाज हैं, कोई जलाल वाले हैं, कोई जमाल वाले हैं। ये एक सिफात हैं, ये हमारे अकाबरीन में बुजुर्गों में होती रहती हैं। इत्तेफाक की बात है कि एक दफ़ा यहाँ एक फ़कीर अहमदपुर से आया और इस फकीर से कहने लगा कि मैं आपकी बैत करने आया हूँ। मैं दीनपुर शरीफ गया था, वहाँ मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैं हालेजवी शरीफ गया, मैं वहाँ गया, 10 खानकाहें उसने मुझे गिनवाई। अब मेरा दिल हुआ है कि मैं आपकी बैत कर लूँ। 1 साल से मैं फिर रहा हूँ, आप मुझे बैत, और 3 दिन से मैं मिस्कीनपुर में भी ठहरा हुआ हूँ। मैंने उसकी बहुत बात सुनी, मैं घर गया, वुजू किया, वापस आया, आते ही मेरी नीयत बदल गई। मैंने कहा जी मुझे पहले आप ये बताएं कि आपके पास कौन सा तराजू है जो आप किसी के मकाम को परखते फिरते हैं। आपने इतनी बड़े औलिया अल्लाह पे बदएतमादी की क्यों है? लिहाजा मेरे नजदीक आपको बैत करना गुनाह है। पहले आप जाएं, उनसे आप माफी मांगें जिन हजरात पे आपने बदगुमानी की है। रुतबे और शान में सब एक दूसरे से ऊपर हैं। अल्लाह ताला ने मकामात दर्जात मुतय्यन किए हैं औलिया अल्लाह के। लिहाजा ऐसे अफराद भटक जाते हैं, किसी के बारे में बदगुमानी न रखा करें। सारे हमारे लिए हीरे हैं, हीरों से भी ज्यादा कीमती है हमारे बुजुर्ग। और ये जो जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए, फरमाया मनिल औलिया अल्लाह, फरमाया इज़ा रऊ ज़ुकिर अल्लाह, जब उनके चेहरे देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और क्या चाहिए तुम्हें? कितनी हस्तियां अंदर बैठी हुई हैं जिन दाएं बाएं आप देख भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। अक्सर लोग जूतियों में जाके बैठते हैं। मेरे हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मुसअद शरीफ में जूतियों में जाके बैठते थे। फरमाया कि मैं अपने आप को इतनी गंदा समझता था कि ये पाक लोगों का प्रोग्राम मजलिस है, मैं गंदा आदमी इनके बीच में क्यों घुसूं? पीछे जाके बैठते थे। अल्लाह ने उन पीछे बैठने वालों को वो मकाम दिया, वो शान दी कि दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां आपका फैज ना पहुंचो। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बड़े मुहद्दिस थे, पढ़ा है मैंने, सहाबी रसूल हैं। ये आखिर में नमाज पढ़ते थे, सब नमाजियों के पीछे जाके आखिरी साहब में इनका सजदा होता था। तो बड़े बड़े अकाबिर साहबा, उनने उनसे पूछा कि फजीलत तो अव्वल सब की है, तो आप पीछे पीछे नमाज क्यों पढ़ते हैं फजीलत के मकाम को छोड़ के? तो वो रो पड़े कि बात फजीलत की जो तब आएगी जब कबूलियत की बात आएगी। तो मैंने आका अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ा है कि किसी बंदे ने अपनी सजदा और जमीन किसी ऐसे इंसान के पीछे टिकाई जिसका सजदा रब कबूल फरमा रहा है, तो उसका सजदा कबूल हो जाता है। तो मैं तो इनके पीछे इसलिए आता हूं कि सारे नबी के गुलाम हैं, सारे मेरे से अफजल हैं, इनका तो यकीनन सजदा कबूल होगा। मैं इनके पीछे इसलिए सजदा दे रहा हूं ताकि मेरा सजदा रद्द न हो, कबूल हो जाए। फजीलत तो बाद में चाहिए मेरे दोस्त। जितनी पीछे बैठेंगे, जितनी मकाम एक ही है। बल्कि इस प्रोग्राम में या ऐसे जहां भी प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों के दाएं बाएं भी बैठने वाले लोग या उनसे जाती अगराज मकास की नीयत से आने वाले लोग भी महरूम नहीं जाते। ला यशका
जलीसहुम, और वो भी महरूम नहीं रहते जो अल्लाह वालों के साथ बैठ जाते हैं। पंखा चलता है, आप एक हस्ती के लिए चलाते हैं, 10 और भी तो उसके नीचे हवा से लुत्फ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। बल्ब एक जलाते हैं, 50 बंदा उससे फायदा उठाता है। अल्लाह वाले के सीने से जब नूर निकलता है तो लाखों लोगों के ऊपर जाता है, करोड़ों पे जाता है, दुनिया जहान पे जाता है। इस बल्ब की रोशनी यहां तक महदूद है, जो दिल का बल्ब है इसकी रोशनी तो काबे से आ रही है, रोज़े रसूलुल्लाह से आ रही है, तो पूरी दुनिया को मुनव्वर करने वाला। तो इसलिए टांका लगवाएं, अपनी निस्बतों को जोड़ें, ताकि आपका निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पावर हाउस से जुड़ जाए। टांका जुड़ जाता है तो फिर चाहे आगे आप छोटा सा बल्ब जीरो का भी लगा देंगे तो वो जल जाएगा। अगर टांका खुल गया